और चैप्टर अपना फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या है समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है अपना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या रहेगा भाई, समीकरण। उसके बाद इसकी क्या है, रिएक्शन की पहले लेते हैं एक बार। देखो भाई, चैप्टर अपना हो गया वही, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। उसके बाद अपनी अभिक्रिया, अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो इसकी देखेंगे हम क्या, परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे, परिभाषा। क्या देखेंगे भाई, परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, किसी पदार्थ के संगठन, संरचना व गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया। भाई अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा क्या हो गई कि कोई पदार्थ अपने पास क्या है, पदार्थ, और पदार्थ के अगर उसके संगठन, संरचना और गुणों में क्या हो जाए, गुणों में क्या हो जाए, परिवर्तन। और इस परिवर्तन को क्या कहेंगे अपन, जब परिवर्तन हुआ उसको क्या बोलेंगे हम भाई, यहाँ क्या होगी, कोई अभिक्रिया होगी। क्या होगी, अभिक्रिया। और अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रिएक्शन। दोबारा से देखो एक बार भाई, अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कह रहे हैं अपन, रिएक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रिएक्शन कह रहे हैं। अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखेंगे अपन, अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपना टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ अभिक्रियाओं के प्रकार। ये दो प्रकार के हैं भाई, कितने प्रकार की, दो प्रकार, नाभिकीय रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कितने प्रकार की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे थे अपन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो प्रकार की। एक तो क्या है, नाभिकीय रिएक्शन, कौन सी होगी भाई, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। और दूसरी कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी होगी भाई, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये होगी न्यूक्लियर रिएक्शन। दो प्रकार की होगी, कौन कौन सी, नाभिकीय रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया दो प्रकार की। फिर है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें पहले अपन कौन से लिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ले ली। क्या ले ली भाई, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के बाहरी कक्षा के। पहला पॉइंट है इसमें, क्या है पहला पॉइंट, अभिक्रिया कौन सी चल रही है, रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में परमाणु की बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या लगते हैं, भाग। क्या लेते हैं भाई, भाग लेते हैं। कौन सी रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में। तो परमाणु क्या जानते हो आप, ठीक है, यह कोई एटम है अपना, बीच में क्या होती है, नाभिक, और चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती है। क्या होती है, कक्षाएं। बीच में तो क्या है, नाभिक। क्या होता है भाई, नाभिक। और चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं। क्या होती है, कक्षाएं। कक्षाओं में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इस अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, भाई बाहर के जो कक्षा होगी, बाहर की जो कक्षा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वो भाग ले रहे हैं। ठीक है भाई, आप तक इतना ही ध्यान रखो, आगे 11वीं क्लास में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि बीच में क्या है, नाभिक, नाभिक के चारों तरफ क्या है, कक्षाएं। और कक्षाओं में कौन रहता है, उपकोष, उपकोष में कौन रहता है, कक्षक, कक्षक में रहते हैं इलेक्ट्रॉन।
अभी तो फिलहाल आप इतना ही याद रखो भाई, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या है, कक्षा, कक्षा में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट अपना, ये दूसरा पॉइंट पहन लेते एक बार। परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई पहले तो अपन ने बता दिया, पहला पॉइंट में तो क्या था, क्या जो परमाणु, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लेते हैं, परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा है परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन कोई परमाणु के रूप में एटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना अणु के संगठन। भाई अणु क्या है, मॉलिक्यूल, क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है। एटम्स, परमाणु से, एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है भाई, मॉलिक्यूल। एटम का मतलब क्या हो गया, परमाणु, क्या हो गया, परमाणु, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, अणु। ये बोल रहा है भाई परमाणु के रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है अणु के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। भाई परमाणु में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, और अणु का, अणु कैसे बनता है, एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल, परमाणु से क्या मिलते हैं, अणु, उसकी संगठन और संरचना में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है, उसके संगठन और संरचना में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। ये नीचे रिएक्शन देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ क्या करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एटम है, जैसे मैग्नीशियम होगा, ऑक्सीजन हो गया, तो ऐसा मैग्नीशियम भी और ऑक्सीजन में, परमाणु के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और किस में चेंजिंग होगा, ओनली परमाणु में चेंजिंग होगा, ओ मॉलिक्यूल में, सॉरी, किस में चेंजिंग होगा, मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट अपना देखते हैं, एक तो अपनी क्या हो गई थी, केमिकल रिएक्शन, और दूसरी क्या होगी अपनी, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। देखो इसमें क्या है, दूसरी क्या है अपनी, 2 नंबर की, इसका जो पहला पॉइंट है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। और पहले वाले में क्या ले रहे थे, बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, और नाभिक अभिक्रियाओं में क्या लेते हैं, परमाणु के नाभिक। भाई अभी तो देखा अपन, ये भाई बीच में क्या होता है, नाभिक, चारों तरफ होते हैं कक्षाएं, और कक्षाओं में कौन है, इलेक्ट्रॉन, कौन है, तो बीच वाला जो बनाया गया है न्यूक्लियस, क्या है, नाभिक है। नाभिक अभिक्रियाओं में कौन भाग ले रहा है, नाभिक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। दूसरा पॉइंट अपना यहाँ से, एक प्रकार इस प्रकार, एक प्रकार के परमाणु व दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। सही है, ये एक ही है, एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। पर उस पहले वाले में क्या होता है, परमाणु में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। अब कैसे कह रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप आगे। तीसरा जो पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। पहले वाले में तो अपने पास एटम के पास कोई चेंजिंग नहीं होती, ओनली किसके पास चेंजिंग हो रही थी, मॉलिक्यूल, अणु के पास। इसमें तो देखो नाभिक रिएक्शन में तो कौन भाग ले रहा है, नाभिक, और परमाणु के संगठन संरचना में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल है अपने पास, ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है यार, इसको मुझे लगा देता हूँ एक बार। 1H2 प्लस 1H2 और 2He4 प्लस N और 1, ये रिएक्शन दे रखी है अपन। तो देखो भाई इसमें क्या है, नाभिक में भाग लेते हैं और परमाणु में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। जैसे देखो ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु, क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु है, क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन करके किस में चेंजिंग हो गया, ये बन गया तीसरा। ये किसका है, हीलियम का, किसका है, हीलियम का, हीलियम का परमाणु, क्या है, हीलियम का परमाणु।
तो मतलब क्या बोल रहा है इसने, परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। अब यह चेंजिंग हो रहा है भाई, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर किस में बदल गए, हीलियम में बदल गए। किस में बदल गए, हीलियम में बदल गए। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है, ये क्या, या क्वेश्चन के रूप में दे रखा है, क्या परमाणु या अणु पदार्थ के रूप होते हैं, तो आंसर है हाँ। क्या है, हाँ भाई, परमाणु और अणु पदार्थ के क्या है, रूप है। क्या है, पदार्थ के रूप। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। एक बार जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अपन फटाफट। चैप्टर का नाम तो क्या था अपना, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और एवं क्या है, समीकरण। ये तो अपना चैप्टर का नाम था। उसके बाद अभिक्रिया थी, अभिक्रिया की क्या देखा था अपने, डेफिनेशन क्या देखी थी भाई, परिभाषा देखी थी। क्या देखा था, क्या देखी थी, परिभाषा देखी थी। ठीक है, इसको यहाँ लगा देते। क्या देखा अपन ने, परिभाषा। क्या देखा भाई, परिभाषा देखा। परिभाषा क्या थी, किसी पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। अगर किसी पदार्थ के संगठन और गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं भाई, रिएक्शन या अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन ने देखा भाई अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखा अपन ने, अभिक्रियाओं के प्रकार देखा था। क्या देखा था, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था अपन ने, दो प्रकार की है। एक तो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। दूसरी क्या है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पहली, इसमें रासायनिक अभिक्रिया ले ली। इस अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रियाओं के परमाणु, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में परमाणु के बाहरी कक्षाओं में, कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अभी तो बताया था मैं, बाहरी कक्षा में बीच में तो कहना भी 50 रुपया कक्षा, कक्षाओं में कौन है इलेक्ट्रॉन, तो जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, रिएक्शन में भाग लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या है, परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अणु के संगठन, संरचना, गुणों में परिवर्तन होता है। एटम में तो कोई चेंजिंग नहीं होती, कौन होता है, मॉलिक्यूल चेंज। ये दोनों एटम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऐसा कैसा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पे, ये दोनों क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन अपनी क्या है, नाभिक रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेता है। क्या लेता है भाई, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, दूसरा पॉइंट, इस प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। भाई एक परमाणु किसमें चेंजिंग हो जाता है, अभी पीछे अपन ने देखा था भाई, दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसमें बना लिया था, हीलियम। क्या बना लिया था, हीलियम बना लिया था भाई। परमाणु में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। ठीक, तीसरा पॉइंट है यहाँ, परमाणु के संगठन, संरचना, गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। ठीक है, या एक ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो क्या बना लिया, हीलियम। दूसरा परमाणु बन गया, क्या बना लिया, हीलियम। ठीक है भाई, परमाणु के संगठन और गुणों में क्या हो जाती है, संरचना। भाई एक तो होता है एटम, एटम, एटम को कहते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं भाई, परमाणु। और एक होता है मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल, वो होता है अणु। क्या होता है, अणु। और एटम से क्या बनता है, मोलिक्यूल। भाई दो एटम मिलकर क्या बना लेंगे, मोलिक्यूल। ठीक है, एटम क्या है, परमाणु, और मोलिक्यूल क्या है, अणु। ठीक है, क्या हो गया था, ये क्वेश्चन दे रखा था अपन को, क्या परमाणु और अणु पदार्थ के रूप है, आंसर है हाँ, दोनों क्या होते हैं, पदार्थ के रूप होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही अपन। वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना जो चैनल, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री विथ जीतू, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।